हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन सोल्व करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उन्हें समझ लेंगे। सबसे पहले देखिए त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति में हम एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, यानी कि एक त्रिभुज की भुजाओं और उसके कोणों के बीच में क्या संबंध है, उसके विषय में हम पढ़ते हैं। अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। देखिए त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अब जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो एक समकोण त्रिभुज पर ही लगता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए त्रिभुज ABC ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एक एंगल या कह लीजिए एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे देखिए जो ये कोण B है यानी एंगल B ये 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो ये एक समकोण त्रिभुज है। अब देखिए 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है यानी कर्ण होती है। तो देखिए ये भुजा हाइपोटेन्यूज है यानी कि कर्ण है। अब देखिए परपेंडिकुलर और बेस यानी कि लंब और आधार जो है कोणों पर निर्भर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए अगर मैं कोण C ले रही हूँ, ठीक है, तो कोण C के सामने वाली भुजा जो है ये परपेंडिकुलर होगी यानी कि लंब होगी, और जो ये दूसरी भुजा है ये आधार यानी कि बेस होगी। और अगर मैं एंगल A लेती हूँ तो एंगल A के सामने वाली भुजा तब ये परपेंडिकुलर होगी। तो ये भुजा परपेंडिकुलर है यानी कि लंब, और ये वाली भुजा तब क्या होगी, बेस यानी कि आधार। ठीक है, अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। मैं यहाँ पर एंगल ए के लिए लिख रही हूँ। तो देखिए सबसे पहला अनुपात होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो देखिए परपेंडिकुलर का यहाँ मैंने P लिख दिया, अपॉन में हाइपोटेन्यूज का H, तो यानी P बटे H। ठीक है, इसे हम कहते हैं साइन A, क्योंकि देखिए एंगल ए के लिए लिख रही हूँ ना, तो यहाँ पर ए आए, साइन ए। फिर देखिए दूसरा अनुपात होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यानी कि बेस का देखिए मैंने बी लिया और अपॉन में हाइपोटेन्यूज का एच ले लिया, तो दूसरा अनुपात है बी अपॉन एच। ठीक है, इसे हम कोसाइन ए कहते हैं। फिर उसके बाद तीसरा अनुपात परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर का P लिखा बटे में बेस का B। ठीक है, तो क्या होगा P अपॉन B, इसे हम कहते हैं टेंजेंट A, टेंजेंट A। और अब देखिए बाकी के जो 3 अनुपात हैं वो इनके उल्टा होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर P अपॉन H है तो इसका उल्टा क्या हो गया, H अपॉन P। ठीक है, इसे हम कहते हैं कोसिकेंट A। ए इसलिए लिख रहे हैं इसके साथ क्योंकि हम एंगल ए के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए बी अपॉन एच का उल्टा क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी, इसे हम कहते हैं सीकेंट ए। फिर तीसरा जो अनुपात है वो पी अपॉन बी का उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बी अपॉन पी, इसे हम कहते हैं कोटेंजेंट ए। अब देखिए साइन ए की शॉर्ट फॉर्म होती है साइन ए। ठीक है, कोसाइन ए की शॉर्ट फॉर्म होगी कोस ए। ठीक है, देखिए आगे जो है हम क्वेश्चंस में इसी तरह इन्हें यूज करेंगे शॉर्ट फॉर्म के रूप में। ठीक है, टेंजेंट ए की शॉर्ट फॉर्म होगी टेन ए। ठीक है, फिर देखिए कोसिकेंट ए की शॉर्ट फॉर्म होगी कोसेक ए। ठीक है, फिर सिकेंट ए की शॉर्ट फॉर्म होगी सेक ए। कोटेंजेंट ए की शॉर्ट फॉर्म होगी कोट ए। इस तरह से हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे इन्हें। अब देखिए जो कोसेक ए है एच अपॉन पी, ये किसका उल्टा है, साइन ए का उल्टा है। ठीक है, तो यानी कोसेक ए बराबर हुआ 1 बटे साइन ए, इसका उल्टा है, साइन ए का उल्टा। फिर उसके बाद देखिए सेक ए, ये जो सेक ए है एच अपॉन बी, ये किसका उल्टा है, कोस ए का उल्टा है ना। देखिए कोस ए था बी अपॉन एच, इसका उल्टा हमने करा एच अपॉन बी। ठीक है, तो सेक ए किसका उल्टा है, कोस ए का, तो यानी सेक ए बराबर होगा 1 बटे कोस ए। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए
कोट ए बी अपॉन पी, ठीक है, ये किसका उल्टा है, tan ए का उल्टा है, ठीक है, तो कोट ए बराबर 1/tan ए होगा कि कोट ए जो है वो tan ए का उल्टा है। देखिए इन्हें याद करने का ये आसान तरीका है, आपने ये याद रख लेना है कि सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। अब यहाँ पे तो सबके फर्स्ट लेटर देख लीजिए। सबसे पहले देखिए एस, एस का मतलब है साइन, साइन जो है वो बराबर होगा P अपॉन एच के, यहाँ पे मैंने लिख लिया है, ठीक है, साइन होगा P अपॉन एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर के बटे में हाइपोटेन्यूज। फिर देखिए कर्ली का ये जो C है इसमें ये C होगा कोस, कोस बराबर होगा B अपॉन एच, B अपॉन एच, ठीक है, B बटे में हाइपोटेन्यूज। फिर उसके बाद देखिए टिल में जो ये T है, T का मतलब है tan, tan बराबर होगा P अपॉन में B, देखिए tan बराबर है P अपॉन B, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपने इस तरीके से जो याद करना है, ऐसे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपने ये 3 याद कर लिए हैं, ठीक है। अब बाकी के 3 तो इनके उल्टे ही हैं, तो आसानी से हो जाएंगे। देखिए साइन का उल्टा क्या है, कोसेक, ठीक है, साइन का उल्टा है कोसेक, तो यानी कोसेक क्या होगा, h अपॉन पी, h बटे में p, ठीक है। फिर देखिए कोस का उल्टा क्या है, सेक, ठीक है, तो सेक जो है क्या होगा, h अपॉन बी, h बटे में b। फिर उसके बाद देखिए tan का उल्टा क्या है, कोट, ठीक है, तो कोट बराबर होगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस बटे में परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये इन्हें याद करने की एक ट्रिक है, इससे आपको। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B सम कोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज है ABC, ठीक है, इसमें B पर जो है समकोण है यानी B पर 90 डिग्री का कोण बना है, AB हमें 24 सेंटीमीटर दी गई है, BC हमें 7 सेंटीमीटर दी गई है, तो हमें इनका मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये कर्ण निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, देखिए पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है। अब देखिए कर्ण यहाँ पर क्या है, AC, हाइपोटेन्यूज है ना, कर्ण है, ठीक है, तो कर्ण का वर्ग यानी कि AC का वर्ग, ठीक है। फिर बराबर आधार का वर्ग, आधार क्या है यहाँ पे, AB, तो आधार का वर्ग यानी AB का वर्ग, फिर प्लस लंब का वर्ग, लंब क्या है यहाँ पर BC, तो BC का वर्ग, ठीक है। अब देखिए AB हमें पता है कितना है, 24 सेंटीमीटर, तो 24 का वर्ग, फिर प्लस BC हमें पता है कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो 7 का वर्ग, 24 का वर्ग निकालिए, 24 को 2 बार गुणा करेंगे, 24 गुणा 24 क्या आएगा, 576, फिर प्लस 7 का वर्ग निकालना है तो 7 को 2 बार गुणा करेंगे, 7 सत्ते 49, ठीक है। तो 576 प्लस 49 कितना आ गया, 625, ठीक है। तो AC का जो वर्ग है क्या आ गया है, 625। अब देखिए हमें AC निकालना है, ठीक है, तो हम 625 का वर्गमूल निकाल लेंगे। अब 625 का वर्गमूल क्या होता है, 25, ठीक है, तो AC क्या आ गया है, 25 सेंटीमीटर। तो हमने ये भुजा यानी ये कर्ण निकाल लिया है, कितना है, 25 सेंटीमीटर। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें ये निकालना है साइन A कोस A, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए साइन A निकाल रही हूँ मैं। अब देखिए हमें पता है कि साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब देखिए यहाँ पर हम A के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ए कोण ए ले रहे हैं हम, तो कोण ए के सामने वाली भुजा क्या होगी, परपेंडिकुलर, ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है, BC अपॉन में क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है, AC, तो BC अपॉन में क्या आ गया, AC। अब देखिए BC कितना है, 7 बटे में AC निकाला हमने, कितना आया, 25, तो साइन A क्या आ गया, 7/25। अब देखिए कोस A निकालना है, तो देखिए हमें पता है कोस बराबर होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो अब क्योंकि देखिए एंगल ए के लिए निकाल रहे हैं, तो देखिए एंगल ए के सामने वाली भुजा तो ये परपेंडिकुलर है, तो यानी बेस क्या हो गया, AB, ठीक है, तो AB बटे में क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है, देखिए AC, तो AB बटे AC, AB कितना है, 24 बटे में AC कितना है, हमने निकाला 25, तो कोस A आ गया 24/25।
अब सेकंड पार्ट में देखिए हमें साइन सी और कोस सी निकालना। तो देखिए साइन सी निकालना है, साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब देखिए हमें एंगल सी के लिए निकालना है, ठीक है। तो देखिए अब ये एंगल सी है, एंगल सी के सामने वाली भुजा अब ये परपेंडिकुलर होगी और ये क्या है, बेस, ठीक है। तो देखिए परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, ए बी, ठीक है। बटे में क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है देखिए, ए सी। तो ए बी बटे ए सी, ए बी कितना है 24 बटे में ए सी कितना है 25। तो साइन सी आ गया 24 बटे 25। अब हमें कोस सी निकालना है, ठीक है। कोस किसके बराबर होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो देखिए कोस सी के लिए बेस क्या है अब, बी सी, और बटे में हाइपोटेन्यूज ए सी। तो बी सी बटे में ए सी, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बी सी कितना है